सारे गवाहों और सबूतों की रोशनी में यह बात पूरी तरह साबित हो चुकी है कि मकतूल रमेश और उसकी पत्नी आशा का कत्ल मुल्जिम अजय वर्मा ने ही किया है। लेकिन जब ये कत्ल हुए उस वक्त मुल्जिम की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए अदालत मुजरिम अजय वर्मा को 7 साल की सजा देती है और उसकी दिमागी हालत को मद्देनजर रखते हुए उसे पागल खाने भिजवाने का हुक्म देती है। पेशेंट नंबर 21 को यहां भेज दो। अच्छा हुआ कि कानून ने उसकी सजा माफ कर दी। वैसे भी 3 साल पागल खाने में कम सजा नहीं काटी उस बदनसीब ने। मैं बहुत खुश हूं कि उसे एक कैद से निकलकर दूसरी कैद में नहीं जाना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी हम लोग उसको घर पर तो लेकर जा सकते ना? हाँ, क्यों नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि बगैर किसी काम के उसका बेकार बैठे रहना ठीक नहीं। जब इंसान खाली बैठता है तो उसके दिमाग में हजारों बातें आती हैं। हो सकता है कि उसका गुजरा हुआ कल उसके सामने आकर खड़ा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। आप फिक्र मत करिए डॉक्टर साहब, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। वो जैसे ही बाहर निकलेगा उसे काम पर लगा दूंगा। गुड, वेरी गुड। हेलो, नमस्ते साहब, मैं आप ही को फोन करने वाला था। हाँ, वो आ गया, मैं उसको सब समझा दिया। मैं आज ही उसको कुमार के साथ आपके पास भेज। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई काम नहीं चाहिए। अजय, अब तक तो 3 साल खराब हो गए तुम्हारे। ऐसे कब तक जिएंगे? तुम्हें कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ता। बोला ना कुमार, मुझे कोई काम नहीं करना। काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? आज ही तेरे को उनसे मिलने जाने का, बस बात खलास। नमस्ते साहब। नमस्ते। तुम अजय हो? वेलू भाई ने तुम्हें सब काम समझा दिया है ना? आओ साहब, बताया कि आपको आपकी बेटी के लिए अंगरक्षक की जरूरत है करके। लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं पड़नी चाहिए। अजय यहाँ ड्राइवर बनकर रहेगा। आओ साहब, तुम जा सकते हो। जी। अजय, तुम्हें आज से ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तुम्हारे रहने का इंतजाम आउट हाउस में करा दिया गया है। रिवॉल्वर है तुम्हारे पास? जरूरत पड़ेगी, रख लो। अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हो? बदसूरत हो। कौन? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर ड्राइवर को बोलो जल्दी गाड़ी निकाले। चलो चलो जाओ। मैं कुछ भूल रही हूँ। क्या भूल रही हूँ मैं? हाँ, क्या भूल रही हूँ मैं? अरे तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बोलो ना, क्या भूल रही हूँ मैं? हाँ, स्कूल का बैग। स्कूल का बैग? मैं भी कितनी डफर हूँ, स्कूल जा रही हूँ और बैग नहीं है मेरे पास। अरे बेबी, थोड़ा नाश्ता कर लो। तुम अब तक यहीं हो, जाके बैग लेके आओ ना। ये डर हमें अपने दिलों से निकालना होगा दुबे जी। अरे कुछ लोग नाराज होते हैं तो होने दीजिए। पापा बाय, मैं स्कूल जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं सब समझ रहा हूँ, घबराने की कोई बात नहीं। अरे किसी न किसी को तो सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, उनकी चिंता आप मत कीजिए। ठीक है, वो एक बहुत बड़ी कुर्सी पर। सुशीला जी, वो कौन है? नया ड्राइवर।
हाय, आई एम प्रियंका चौधरी। प्रिया। तुम यही सोच रहे हो ना कि ये स्कूल का रास्ता नहीं है, लेकिन स्कूल जा कौन रहा है? राइट 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 राइट। मेरी एक दोस्त है निशा, पहले उसे पिकअप करना है, उससे बहुत जरूरी काम है। वैसे तो वो स्कूल में भी मिल जाएगी, लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए इसके घर जा रही हूँ। अरे अरे, राइट 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 राइट। स्टॉप 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 स्टॉप। घर आ गया उसका। और सुनो, ये जगह ठीक से याद रखना, बार बार मुझे आना पड़ता है और बार बार मैं लेफ्ट राइट नहीं बताने वाली हूँ। अरे देख क्या रहे हो, हॉर्न बजाओ ना। अरे प्रिया बेटी, निशा, अरे जल्दी नीचे आओ, देखो प्रिया तुमको लेने आ चुकी है और तुम अभी तक तैयारी नहीं हुई हो, खुद भी देर करती हो और उसे भी देर करवा देती हो। हाँ, कैसी हो बेटी? ठीक हूँ मैं अंकल। तुम्हारे पिताजी? हाँ हाँ सब कुछ ठीक है। हाय प्रिया। अरे निशा चल जल्दी। बाय पापा। बाय अंकल। बाय। चलो। क्या हुआ? स्कूल आ गया। अरे वो तो आएगा ही, लेकिन तुम गाड़ी चलानी नहीं आती है? लाइसेंस किसने दिया है तुम्हें? अच्छा सुनो, शाम को 4 बजे। अजीब आदमी है, किसी बात का जवाब ही नहीं देता। पता है इस तरह के लोग कांगो में मिलते हैं। पूछ कांगो कहाँ है? कहाँ है? अफ्रीका में। चल। How the planets formed is still a matter of speculation. Some say it originated from condensing gas and dust. But do you know why this planet is round shaped? सच्ची ये ज्योग्राफी इतना बोरिंग सब्जेक्ट है ना, पूछ मत। अब ये दुनिया गोल है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता? और अगर गोल की बजाय त्रिकोण भी होती तो हम क्या करते? आज तू करना क्या चाहती है? आज मैं पढ़ना नहीं चाहती। फिर आज मैं घूमना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ, नाचना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ। काम छोड़ दिए तुम्हें? क्या आप पागलों के जैसी बातें कर रही तुम अजय? अभी 24 घंटे नहीं हुए तुम ना काम करते हुए। क्या हुआ? क्या हुआ क्या? अरे उस लड़की को बात करने की तमीज नहीं है, जो मुंह में आ बक देती है। उसको दिमाग ही नहीं है, दिमाग। ऐसी बात? बच्ची है ना वो अजय, बच्ची है। बच्ची? इतनी छोटी छोटी बातों पर मत सोच, उल्टा ये सोच मंत्री साहब कितनी बड़ी जिम्मेदारी देखो है तुमको। और बेलू भाई को क्या बोलेंगे हमें लोग? वो भी नाराज होते ना। यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, मेरे वास्ते, भगवान के वास्ते, कुछ दिन वहां काम करके देख, और फिर भी नहीं जमा तो छोड़ दो, ठीक है? अरे ठंडा लाओ इनके वास्ते भाई, ठीक हो जाएगा ना सब। शतरंज में इतना सोचते नहीं अंकल, जो चाल चलनी है वो फटाफट चलते हैं। तो चेक एंड मेट। अब क्या कीजिएगा? अब क्या करूंगी? मेरा हाथी अभी तक जिंदा है। तो ये हाथी यहाँ से जाएगा और आपके वजीर को मारेगा। अरे हाथी को सीधा चलना पड़ता है, टेढ़ा नहीं। क्यों नहीं चल सकता? जानवर है ना, जब मुसीबत में है तो कैसे भी चल सकता है। जी नहीं, ये आप इसलिए कह रही हैं कि आप हार गई हैं। नहीं, आप हार गए हैं। जी नहीं, आप हार गई हैं। नहीं, आप हार गए हैं। आप हार गई हैं। नहीं, आप हार गए हैं। Do you know something? You are a cheat. क्या कहा आपने? I said you are a cheat. एक बार फिर से कहिए। I said you are a cheat. बाबा, you're not a cheat. क्या शोर मचा रखा है? भीतर जाओ, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। बाय। सांघी, वो तो अभी बच्ची है, तुम्हारे बाल पक गए पर बचपना अभी तक नहीं गया। जरा दिमाग से तो सोचो। दिमाग ही का इस्तेमाल कर रहा हूँ हुजूर। आपने अपनी बच्ची के दिल के बारे में कभी सोचा है? हैं? इतने बड़े घर में कोई है जिसके साथ वो अपने दिल की बात कर सके? ना वो बाहर जा सकती है, ना कोई अंदर आ सकता है। और आप जो हैं, आप इतने मसरूफ हैं अपने काम में कि आपके पास वक्त ही नहीं। तो बच्ची करे तो क्या करे? सब समझता हूँ सांघी, पर क्या करूं? तुम्हारी तरह न्यूज़पेपर मैग्नेट तो हूं नहीं, पॉलिटिशियन हूं, और पॉलिटिशियन की किस्मत में एक जगह टिकना लिखा नहीं। अजय साहब को खाना दे दिया? जी साहब। अजय? ये अजय कौन है? प्रिया का बॉडीगार्ड। प्रिया का बॉडीगार्ड? इसकी क्या जरूरत है? कल अगर मैं रूलिंग पार्टी से रिजाइन कर देता हूं, सिक्योरिटी तो छीन ली जाएगी। पार्टी से रिजाइन कर रहे हो? आर यू जोकिंग? नहीं, आई एम सीरियस। ये क्या कह रहे हो?
इलेक्शन में वक्त ही कितना है, बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ, और तुम कह रहे हो कि तुम रूलिंग पार्टी से रिजाइन कर रहे हो। होश में तो हो। मैं बिल्कुल होश में हूं। मगर क्यों सत्तू, क्यों? जनता हम नेताओं को देखकर क्या करती है जानते हो? नाक बंद कर लेती है, जैसे हम में से बदबू आ रही हो। और ठीक ही तो है, हमने क्या दिया है इस देश को, अपनी भूखी गरीब जनता को? वायलेंस, टेररिज्म, करप्शन। रूलिंग पार्टी में भी रहकर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अपने आप को बहुत लाचार महसूस करता हूं। मेरा दिल मुझे कोसता है, धिक्कारता है। इसीलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। कल ही। यह खबर तुम्हारे पेपर्स में सबसे पहले छपे, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। अभी तक सोई नहीं बेटे? पापा, नींद नहीं आ रही। लगता है मेरा डांटना तुम्हें बुरा लगा। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जानता हूं बेटे, मां का प्यार तो तुम्हें मिला नहीं, और दूसरे बच्चों के मां बाप की तरह मैं भी तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारे सिवाय मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? पर बेटे, मुझे समझने की कोशिश करो। मेरे ऊपर लाखों करोड़ों लोगों की जिम्मेदारियां हैं, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। मुझे उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। इसलिए हो सकता है कि मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे पाता हूंगा। पर बेटे, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो तुम्हारे और तुम्हारे आने वाले कल के लिए ही तो कर रहा हूं। जाओ, अब सो जाओ। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटे।